नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा कि हाल ही में यूपीएससी ने लगातार हो रही यूपीएससी के अंतर्गत, क्योंकि यूपीएससी एक देवीय संस्था के रूप में हम लोग मानते हैं। यानी एक जिस प्रकार से हम किसी ईश्वर में या किसी गॉड में या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर आस्था रखते हैं, इस प्रकार से यूपीएससी में हम भी आस्था रखते थे। लेकिन कुछ समय पहले से लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए यूपीएससी में देखा जाए तो यहाँ पर जो पूजा एक प्रकार से खेड़कर है, इनके द्वारा कुछ चालबाजी के माध्यम से या जो अपना चयन है किया, अलग अलग गतिविधि के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गतिविधि देखने को मिल रही थी। तो यूपीएससी ने क्या किया है, यहाँ पर अभी केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी कि हमें जो विद्यार्थी हैं यूपीएससी देने वाले लगभग 14 एग्जामों में, इसने आधार ओरेंटिफिकेशन के लिए एक प्रकार से परमिशन एक प्रकार केंद्र सरकार ने दे दी गई है। और ये परमिशन देने का मेन पर्पस है कि यहाँ पर ये 28 अगस्त को परमिशन मिल चुकी है कि अब जो विद्यार्थी यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए आधार का होना कंपलसरी है। आधार से आपके एक प्रकार से कह सकते हैं नाम का, या आपके जो पता है, या इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है, या जो आपके फादर नेम है, इनका सारा एक प्रकार से कह सकते हैं आंकड़ा हो जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, 26 के लिए, 20 सितंबर में मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो इससे ही यहीं से देखा जाए तो यहाँ केवाईसी यानी कह सकते हैं ई केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कराई जाएगी। एक पोर्टल कह सकते हैं, जो जैसा जान सकते हैं यूपीएससी का फॉर्म के लिए आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहीं पर एक पोर्टल खोला जाएगा और वहाँ पर आधार का एक कह सकते हैं आपका वेरिफिकेशन टाइप का कराया जाएगा, जहाँ पर यस नो जैसी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। यदि आप 25 दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपके पास जो आपकी मार्कशीट है, जो आपका आधार है, या बाकी आपके पास जो भी अन्य कह सकते हैं कि आइडेंटिटी का एक कार्ड है, उन सब पर सेम सीक्वेंस होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो, या आपका नाम हो, या पिता का नाम हो, या अन्य कोई गतिविधि ऐसी अगर पाई जाती है तो ऐसी चालसाजी में यूपीएससी आपको हमेशा के लिए दीवार भी कर सकती है। यूपीएससी का एक नया कदम है जिससे कि आपके सामने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय यानी कह सकते हैं ओटीआर करते समय विशेष रूप से पोर्टल उपलब्ध होगा। तो ये जो नियम है, ये अभी हाल ही में देखा जाए तो जो जितना 20 सितंबर को एग्जाम हो रहा है यूपीएससी मेंस का, वहाँ पर एक प्रकार से कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों के अलावा अलग अलग प्रकार की प्रबंधन प्रणाली यूपीएससी जारी करने की सोच रहा है, जैसे कि चालसाजी जो हो रही है यूपीएससी के एग्जाम में या चयन प्रक्रिया में, उसमें पारदर्शिता लाकर कहीं ना कहीं अपनी जो देवी संस्था के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है उसको एक कायम कर सके। तो दोस्तों, एक न्यूज़ थी। जैसा कि जान सकते हैं यूपीएससी के फॉर्म भरते समय कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो आएगी जहाँ पर आप जीरो से लेकर एडवांस तक जान सकते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कब कब कौन कौन से जरूरी होते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या उसकी एज होती है। इसके लिए बहुत जल्दी आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी वीडियो में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो अभी सूचना ये थी यूपीएससी के द्वारा। अभी यहाँ पर देखा जाए यानी कार्मिक एवं जो हमारा मंत्रालय है उसके विभाग के द्वारा, कार्मिक विभाग मंत्रालय के द्वारा यूपीएससी को यहाँ पर इसको परमिशन दे दी गई है। अब यहाँ से यूपीएससी क्या कराएगा, जो भी विद्यार्थी हैं वहाँ पर उनका आधार आइडेंटिफिकेशन कराना स्टार्टिंग करेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।